सो गेट रेडी, बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो। और आज हम बात करने वाले हैं यार टेकिंग ए कार्बन कंप्लीट हो सके अगर कोई इंसान ऑर्बिटल खाली पड़ा है या तो आज हम बात करने वाले हैं बॉन्ड फॉर्मेशन ही केमिस्ट्री। तो कार्बन को 4 से नफरत हो गई। एपिसोड 4 में आपका स्वागत है। दिस इज एपिसोड नंबर 5। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, यहां पर दोनों तरफ जाएंगे। सो गेट रेडी, बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो। तो जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो हमारे पास में बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। एक आपके पास में है एलिफेटिक, एक एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक। एलिफेटिक आपके पास में 3 टाइप के हैं। एल्काइन। एरोमेटिक जो होते हैं उनमें दे कंटेन्स बेंजीन रिंग। हालांकि एरोमेटिसिटी भी फिर अपने पास में और भी कई टाइप के होते हैं। एरोमेटिक होते हैं, एंटी एरोमेटिक होते हैं, नॉन एरोमेटिक होते हैं, उनकी बात अपन अभी नहीं कर रहे हैं। फिर आपके पास में एलिसाइक्लिक है। दे सिंपली कंटेन्स रिंग, contains rings, not benzene। उसमें बेंजीन नहीं होता। उसमें बेंजीन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास में हो सकते हैं साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन। इसके एग्जाम्पल हमारे पास सिंपली बेंजीन हो सकती है, टोलुइन हो सकता है, इथाइल बेंजीन हो सकती है। इसका नाम पता है आपको? साइक्लोप्रोपेन। और ये साइक्लोपेंटेन। ठीक। ऐसे आपके पास में एल्केन से उनका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। एल्कीन से उनका फॉर्मूला CnH2n होता है और एल्काइंस का होता है CnH2n-2। तो ये बहुत सिंपल सी बात है जो आप लोगों को पता है। इसमें मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले क्या है? एलिफेटिक, देन वी हैव एरोमेटिक, देन वी हैव एलिसाइक्लिक। इसमें ये भी लिख सकते हो आप, जैसे आपके पास में रिंग है और साथ में आपने CH3 और जोड़ दिया। हो गया सबका नोट डाउन? ये बेसिक इंट्रोडक्शन है, अभी मैंने चैप्टर स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है ना। ये बेसिक इंट्रोडक्शन है जो आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लेकिन, और अब आप लोग पूरे फोकस के साथ में देखिएगा। कंटेंट जो पढ़ा रहा हूँ मैं वो आपको समझ में आना ही आना चाहिए। अपन जो रिएक्शन पढ़ेंगे वो 0 से पढ़ेंगे और उसमें एक्सट्रीम लेवल तक जाएंगे। आप कोशिश करना कि हम हर एक कॉन्सेप्ट को कनेक्ट कर पाएँ,
ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन्स में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। देखो चैप्टर कैसे पढ़ते हैं मैं आपको बताता हूं एक बार। किसी भी चैप्टर में, ऑर्गेनिक का कोई सा भी चैप्टर हो, एनी ऑर्गेनिक चैप्टर, क्या सीक्वेंस होता है उसका वो मैं आपको बता देता हूं। ऑर्गेनिक में आप कैसे पढ़ेंगे मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले क्या होगा, जैसे मान लीजिए चैप्टर का नाम हमारे पास एल्केन्स है, हाइड्रोकार्बन्स का एक छोटा पार्ट हो गया कौन, एल्केन्स। तो एल्केन्स में आप सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले आप पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, क्योंकि आपको एल्केन्स की क्या करनी है, स्टडी करनी है। तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, लेबोरेटरी में इसको बनाएंगे, ये तो करेंगे, ये तो फर्स्ट थिंग। अब जब बन गया तो सेकंड काम क्या करेंगे, इसकी हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, कि भाई कैसा दिख रहा है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, और फिर इसकी हम लोग पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब बेसिकली केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस। हमारे पास में जो काम की चीजें वो दो ही है, एक तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन कि बनेगी कैसे, और दूसरे बात उसकी केमिकल रिएक्शंस कौन सी है। क्योंकि ये जो पार्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज वाला, ये हमेशा हर चैप्टर में बहुत छोटा सा होगा। जो बड़े पार्ट होंगे वो दो होंगे, एक तो कौन सा होगा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और एक केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी और ये भी, जो तीसरे नंबर पे अपन ने बोला है। ये बिल्कुल स्मॉल पार्ट आएगा बीच में। ये आपके पास सीक्वेंसिंग होता है, किसी भी चैप्टर को आप इसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे। पहले क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले कि आप उसको बनाएंगे कैसे, फिर बन गया तो उसकी क्या देखेंगे, और जब फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी तो उसके बाद में कि उसकी केमिकल रिएक्शंस हमारे पास में क्या है। दिस इज हाउ वी एंड द चैप्टर। और फाइनली कुछ एक पोर्शन में आप ये देख सकते हैं कि उसके जो भी आपने ताम झाम किया है उसके यूजेस क्या हैं इन एप्लीकेशंस। भाई एक बात बताओ, एक बात बताओ, तुमने लेबोरेटरी में कोई ऐसी चीज़ बना ली जिसका कोई यूज़ ही नहीं है, क्या मतलब है उसका। तो फाइनली हम ये देखते हैं कि उसका इस्तेमाल क्या है। जैसे हाइड्रोकार्बन्स का क्या इस्तेमाल है, पेट्रोल डीजल केरोसिन क्या है, हाथी के बच्चे हैं, हाइड्रोकार्बन्स ही है। पेट्रोल क्या है, एल्केन है, एल्केन। डीजल क्या है, एल्केन है। केरोसिन क्या है, एल्केन है। मोम क्या है, एल्केन है। डामर क्या है, सॉलिडिफाइड। तो जिन चीज़ों की बहुत ज़्यादा वैल्यू है अपने मार्केट में वो सारे एल्केन्स हैं, समझ रहे हो आप लोग। खैर, तो ये सीक्वेंस हमारा रहेगा, ये चौथा पॉइंट मान लीजिए आप लोग। बट ज़्यादातर क्वेश्चन दो जगह से ही आते हैं, एक तो कौन सा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज। कहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, एक तो फिजिकल से और एक एप्लीकेशन से, क्योंकि इन दोनों में ऑर्गेनिक चलती है, ये कुछ खास नहीं है। लेकिन जिन बच्चों को ऑर्गेनिक नहीं आती उनको सिर्फ दो ही चीज़ें आती है जो एग्जाम में बिल्कुल नहीं आती है, ठीक है ना, ये बात पता रहनी चाहिए आपको। चलो, ये सीक्वेंस रहेगा। तो अगर मैं आपको एल्केन्स पढ़ाऊंगा तो मैं क्या पढ़ाऊंगा सबसे पहले, समझ गए। जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन होते हैं उसमें दो टाइप की रिएक्शंस आपको दिखेंगी। एक तो नामी रिएक्शन, नामी मतलब जिनका नाम है ना, नेम रिएक्शंस, नेम रिएक्शंस जिसमें कोई साइंटिस्ट का नाम लगा होगा, और एक गुमनाम रिएक्शन। अच्छा, इसमें से भी कौन सी फेमस है, ऑब्वियस ही बात है, ज्यादा क्वेश्चन कहां से आएंगे, नामी रिएक्शन से, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है उसमें दो टाइप की हो सकती है।
एक तो जनरल रिएक्शंस और एक स्पेसिफिक रिएक्शंस। तो सवाल कहां से आएगा? नहीं, उस ग्रुप की कौन सी रिएक्शन है वहां से आएगा। ठीक है, हर जगह तुम करामात करने की कोशिश मत करो। नामी रिएक्शन वाला समझ गए क्या होगा उसमें? साइंटिस्ट का नाम होगा, है ना, तो उसको नामी रिएक्शन बोल दिया। ये सीक्वेंस चलता है। तो अब हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है? एल्केन्स, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। आप लोग लिख लीजिए, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। ये नहीं लिखा क्या आप लोगों ने? क्या लिखा आप लोगों ने? मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स लिख लिया सब लोगों ने? उसमें अब हम लोग पढ़ रहे हैं सबसे पहले सबसे क्रांतिकारी रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। इस रिएक्शन का दुनिया में एक अलग ही रुतबा है। इस रिएक्शन ने बहुत नाम कमाया भाई। बहुत सिंपल रिएक्शन है। क्या नाम है रिएक्शन का? वुड्स रिएक्शन। इससे हम लोग क्या बनाने वाले हैं? एल्केन्स। ठीक है, होता क्या है रिएक्शन में समझिए। कॉन्सेप्चुअली अपन चीजें सीखते जाएंगे। होता क्या है देखिए, RX होता है, X बोले तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, 2 मोल्स ऑफ सोडियम होते हैं और 2 मोल्स इसका RX होता है। एक यहां लिख दिया, एक यहां लिख दिया XR। साथ में सूखा तीतर होता है, आई मीन ड्राई ईथर होता है। ड्राई ईथर होता है, उससे ये बनता है RR + 2NaX। ये बनता है। और आपको हर एक जगह पर, चाहे कोई नोट्स हो चाहे कुछ और हो, हर जगह आपको ऐसा डब्बा बनाया हुआ दिखेगा, अब्बा डब्बा जब्बा। ये डब्बा आपको दिखेगा कि ये 2NX अलग हो गए, RR जुड़ गए। बट ये सबसे घटिया तरीका है इस रिएक्शन को समझने का। ठीक है, अगर आप ऐसे इस रिएक्शन को प्रोसीड करवा रहे हैं तो आपको रिएक्शन आती नहीं। हमें समझना है बेसिकली होता क्या है। हर एक का यूज आपको पता होना चाहिए कि ड्राई ईथर यूज किया तो क्यों किया, सोडियम यूज किया तो क्यों किया। हर एक का यूज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए मेटल आप जब भी किसी रिएक्शन में यूज करते हैं, क्या यूज किया आपने यहां पर? मेटल। मेटल कहीं पर भी आएगा तो मेटल का एक ही काम है, दैट इज इलेक्ट्रॉन डोनेशन। मेटल कहीं पर भी आएगा तो उसका क्या काम है? सिर्फ एक काम है कि वो इलेक्ट्रॉन को देता है। अब मान लीजिए मेरे पास में फॉर एग्जांपल HCl है, तो HCl अगर कभी ब्रेक होगा तो कैसे ब्रेक होगा भाई? H+ और Cl-। अगर मेरे पास में RCl है तो कैसे ब्रेक होगा? R+ और Cl-। अगर मेरे पास में RX है तो कैसे ब्रेक होगा? R+ और X-। ठीक है, तो यहां पर जो आपके पास में R+ है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। उसे किसकी जरूरत है? इलेक्ट्रॉन्स की। आपको बताना हेलोजेंस आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। अगर वो कार्बन से कनेक्टेड तो उसे इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे, एक बनेगा R+ और एक बनेगा X-। ठीक है, अब मान लीजिए हमारे पास में जो RX से क्या बन रहा है? जो RX है उसे क्या क्या बना? R+ और X-। एक तो बन गया R+ और एक क्या बन गया? X-।
आपने सिस्टम में और क्या यूज किया है, सोडियम यूज किया है। सोडियम क्या क्या बनाएगा, Na+ और इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हैं आप लोग। तो इलेक्ट्रॉन, भाई यही तो हमारे पास दो चीजें हैं सिस्टम में, एक तो Rx से, तो Rx से क्या क्या बन गया, R+ और X-। सोडियम से क्या क्या बन गया, Na+ और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब होगा क्या इस रिएक्शन में, जो R+ है उसके पास में कौन चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन। ये की स्टेप है रिएक्शन का कि जो आपके पास में कौन था, R+, इसने किससे रिएक्शन करी, इलेक्ट्रॉन से, क्या बनेगा, R⋅। जब भी एक कैटायन में आप इलेक्ट्रॉन जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल। क्या बन जाएगा, फ्री रेडिकल। और क्या ऐसा फ्री रेडिकल सिर्फ एक ही बनेगा, नहीं, दो बनेंगे। अरे है कि नहीं है, क्योंकि आपने दो यूज किए हैं R+, तो उससे क्या बनेगा, फिर से एक और R⋅। और जब भी फ्री रेडिकल बनता है तो आपस में क्या कर लेते हैं, कंबाइन कर लेते हैं। तो R से R जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा उसे, RR। RR मतलब क्या, राजस्थान रॉयल्स, नहीं, क्या बोलेंगे इसको अपन, एल्केन्स। नोट करिए एक बार इसको। अब थोड़ा सा आगे देखिए एक बार, मान लेते हैं कि हमारे पास में फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी वी हैव HCl, 2 moles of HCl plus 2 moles of sodium, और यहां पर आपके पास में 2 moles of RCl plus 2 moles of sodium। हमने आज तक प्राचीन काल से पढ़ा है कि जब भी एसिड और मेटल की रिएक्शन होती है तो उससे बनता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, अरे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो HCl जब हमारे पास में है तो HCl जब ब्रेक होगा तो दो चीजें बनेगी, H+ बनेगा और Cl-। ये जब H+ जो है ये सोडियम के दिए हुए इलेक्ट्रॉन के कांटेक्ट में आएगा। सोडियम क्या क्या बना रहा है, H+ जब किसके कांटेक्ट में आएगा, दिए हुए इलेक्ट्रॉन से, तो क्या बनेगा, H⋅, मतलब क्या, हाइड्रोजन एटम या फ्री रेडिकल, एक ही बात है, एटम बोल दो या एक ही बात है। तो ऐसे कितने बने हमारे पास में, दोनों कंबाइन करेंगे क्या बन जाएगा, H2, ये उड़ जाएगी, पीछे कौन बच गया, 2 Na+ और 2 ही कौन, क्या बन जाएगा, ये कौन है, सॉल्ट। समझ गए। ऐसे ही आपके पास में जब RCl होगा तो RCl का जब ब्रेक डाउन होगा तो सोचिए एक बार क्या क्या बनेगा, R+ बनेगा एक, तो क्या बनेगा, एक R+, एक क्या बनेगा, Cl-। ये जब R+ जो है ये सोडियम के दिए हुए इलेक्ट्रॉन के कांटेक्ट में आएगा तो सोडियम का दिया हुआ इलेक्ट्रॉन इस R+ को किस में कन्वर्ट कर देगा, R⋅। चूंकि एक एटम नहीं है, इसमें और भी कई एटम्स हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल। अब ऐसा फ्री रेडिकल क्या करेगा, क्या अकेला बैठा रहेगा चुपचाप, नहीं, किससे कंबाइन करेगा, दूसरे फ्री, उससे क्या बन जाएगा, RR मतलब एल्केन। पीछे कौन बच गया, 2 Na+, और कौन बच गया, 2 Cl-, उससे क्या बन जाएगा, 2 NaCl। समझ गए। तो जब मेटल की रिएक्शन किससे होती है, एसिड से, तो क्या बनता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, क्योंकि मेटल जब भी आपके पास में होगा इलेक्ट्रॉन देगा, और एसिड क्या देगा, H+ और Cl-। समझ में आ रहा है क्या। देखिए जो आपके पास में वुड्स रिएक्शन है,
वुड्स रिएक्शन में बेसिकली रिएक्शन जो होती है कुछ ऐसी होती है। पहली बात, वुड्स रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट है उसका नाम है फ्री रेडिकल। वुड्स रिएक्शन से आप मीथेन कभी नहीं बना सकते, मीथेन कभी भी नेवर। क्यों? क्योंकि मीथेन में एक ही कार्बन होता है और वुड्स रिएक्शन जब भी होगी आपके पास में फ्री रेडिकल बनेगा और वो आपस में क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे। समझ रहे हैं? मीथेन क्यों नहीं बना सकते? एक ही कार्बन होता है, जबकि वुड्स रिएक्शन जब भी होती है इसमें क्या होता है? डाइमराइजेशन होता है। क्या होता है इसमें? कम से कम कितने कार्बन वाली एल्केन बनेगी इसमें? 2। मिनिमम क्या बनेगा इसमें? एटलीस्ट इथेन विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, सब जितने पॉइंट लिखा रहा हूं सब पे क्वेश्चन आता है, ये सारे क्वेश्चन ही लिखा रहा हूं। और बेस्ट मेथड फॉर इवन नंबर कार्बन एल्केन, अगर आपको इवन नंबर के कार्बन की क्या बनानी है? एल्केन, तो उसके लिए किस टाइप का मेथड है? बेस्ट ऑफ बेस्ट मेथड है, बेस्ट मेथड है। लेकिन अगर आपको ऑड नंबर वाली बनानी है, वर्स्ट मेथड। अब क्यों है वर्स्ट आगे समझ में आएगा। वर्स्ट मेथड टू प्रिपेयर एल्केन विद ओड कार्बन नंबर। क्यों? आगे समझ में आ जाएगा। दिक्कत कहां आएगी इसमें? सेपरेशन में, सेपरेशन डिफिकल्टी होती है, आगे समझेंगे इसको। सेपरेशन डिफिकल्टी। तो सब लोग एक बार साथ में बोलेंगे। वुड्स रिएक्शन में इंटरमीडिएट कौन सा बनता है? क्या नहीं बना सकते इससे? कम से कम क्या बनेगा? किसके लिए बेस्ट मेथड है? इवन, क्योंकि हर बार चीजें कंबाइन होगी ना इसमें, है कि नहीं है? तो जब कंबाइन हो रही तो आपके पास क्या बनेगा? ऑड नंबर की इवन नंबर? इवन नंबर। और किसके लिए वर्स्ट मेथड है? ऑड नंबर, क्योंकि वहां मिक्सचर बनेगा, उसको सेपरेट करना डिफिकल्ट होगा। अब उसका मतलब क्या है मैं आपको समझा दूंगा अभी, ठीक है। इंटरमीडिएट क्या बनता है? बोलो। तो जो फ्री रेडिकल होता है ना, क्या होता है? क्या होता है? फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल के साथ में 3 चीजें हो सकती है, बेसिकली 2 हो सकती है। एक तो डाइमराइजेशन, किसी रिएक्शन में जब फ्री रेडिकल बनता है तो एक तो क्या हो सकता है? डाइमराइजेशन। एक हो सकता है डिस्प्रपोर्शियोनेशन। डाइमराइजेशन 2 टाइप का हो सकता है, इंट्रामोलिकुलर डाइमराइजेशन और इंटरमोलिक्यूलर। ठीक है। वुड्स रिएक्शन में क्या बनता है हमारे पास में? बोलो। फ्री रेडिकल। उसका क्या हो सकता है? डाइमराइजेशन हो सकता है। आगे समझेंगे इसको, ये कब होगा। या फिर क्या हो सकता है? इसको भी आगे समझेंगे कि ये किस केस में होता है। दोनों ही सुपर इंपॉर्टेंट है ये।
फिर डाइमराइजेशन कितने टाइप का हो सकता है, कौन कौन सा हो सकता है? एक तो हो सकता है इंट्रामोलिकुलर और एक हो सकता है इंटरमोलिकुलर। डिस्प्रपोर्शनेशन कब होता है? लार्ज एल्काइल ग्रुप वाले केस में। अभी सारे के सारे एग्जांपल्स हमारे सामने आएंगे, तो अभी आप नोट कर लीजिएगा कि जब हमारे पास में कौन सा एल्काइल ग्रुप हो, लार्ज, तो वहां पर क्या होता है, डिस्प्रपोर्शनेशन। क्या मतलब है इसका, आगे समझें। आगे देखो एक बार, वुड्स रिएक्शन। दो केसेस देख रहे हैं यहां पर, बिल्कुल सिंपल सिंपल। पहला केस, व्हेन वी हैव सेम एल्काइल ग्रुप, सेम एल्काइल ग्रुप्स, दूसरा केस व्हेन वी हैव डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स। अगर सेम एल्काइल ग्रुप है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में ये रिएक्शन है CH3X प्लस 2 मोल्स ऑफ सोडियम प्लस XCH3, ड्राई ईथर। या ड्राई ईथर ही क्यों यूज करते हैं, ये भी एक अपने आप में सवाल है, इसको आगे समझें। तो क्या क्या बनेगा, CH3 और प्लस 2 NaX, ठीक है। यहां पर जो आपने ईथर यूज किया है, क्या यूज किया है आपने, बोलो। ईथर किस टाइप का सॉल्वेंट है, एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सॉल्युबल नहीं होते। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कौन सॉल्युबल होता है, कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कौन सॉल्युबल होगा, कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। कौन सॉल्युबल नहीं होगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो इसमें कौन है, NX आपके पास में क्या है, सॉल्ट है। तो सॉल्ट है तो क्या होगा, वो इनसॉल्युबल होगा। इनसॉल्युबल होगा तो नीचे बैठ जाएगा, यस, नीचे बैठ जाएगा। और ऊपर आपको क्या मिलेगी, ठंडी चाय, एल्केन मिलेगी। इसका प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, PPT बन जाएगा, क्योंकि NX जो है वो ईथर में सॉल्युबल नहीं है। समझ गए। दूसरा केस क्या हो सकता है, यहां देखिए एक बार, एक तो आपने क्या ले लिया यहां पर, बोलते ही मर जाओगे, मिथाइल हैलाइड। क्या ले लिया, एक आपने क्या ले लिया, इथाइल। अब इससे क्या बन सकता है हमारे पास में, CH3 डॉट, इससे क्या बनेगा, C2H5 डॉट, ठीक है। एक आपके पास में फॉर एग्जाम्पल गधा है और एक घोड़ा है, ठीक है। बहुत सारे गधे हैं, बहुत सारे घोड़े हैं, कितने पैर बन सकते हैं उनके, उनकी पूंछ को अगर बांध दोगे तो क्या क्या बन सकता है, गधा गधा, घोड़ा घोड़ा और गधा घोड़ा। कितने बनेंगे, 3। तो अगर आपके पास 2 टाइप के फिर रेडिकल्स हैं तो कितनी चीजें बन सकती है, 3। अगर आपके पास 2 टाइप के फिर रेडिकल्स हैं, मान लो A डॉट है और B डॉट है, तो क्या क्या बन सकता है, AA, BB और AB। तो यहां पर आपके पास में 3 चीजों का फॉर्मेशन पॉसिबल है, क्या क्या, CH3 CH3,
और C2H5 C2H5 और CH3 C2H5। अब बताओ यहां पर ये जो आपको दिख रही है इसमें कितने कार्बन है? हाँ 2 कार्बन। इसमें कितने कार्बन है? इसमें कितने कार्बन है? तो अभी हम लोग और क्या बनाना चाह रहे थे? इवन तो यहां से बन रही थी, और क्या बना लिया अपन ने? ऑड कार्बन वाली एल्केन, लेकिन वो इन तीनों के साथ में फंस जाएगी बीच में। अब इसको सेपरेट करना क्या है? मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि इन तीनों का बॉइलिंग पॉइंट अप्रोक्सीमेटली क्या है? सेम। अगर मान लीजिए मेरे पास में पानी है, क्या मेरे पास में उसमें नमक घोल रखा है, तो उसको सेपरेट करना आसान है कि मुश्किल है? बहुत आसान है। गरम करूंगा पानी उड़ जाएगा, नमक तो ना उड़ेगा, ये उड़ जाएगा। लेकिन अगर मान लो मेरे पास में एक फ्लास्क में तीनों एल्केन्स है और मैं क्या कर रहा हूं? गरम कर रहा हूं, कौन उड़ रहा है? तीनों ही उड़ रही है, कर लो सेपरेट। समझ रहे हैं आप लोग? बिकॉज दे हैव नियरली सेम बॉइलिंग पॉइंट। तो सेपरेट करना क्या है इसको? मुश्किल है। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहां पर? सेपरेशन डिफिकल्टी। सेपरेशन डिफिकल्टी का रीजन क्या है? नियरली सेम बॉइलिंग पॉइंट, नॉट एग्जैक्टली सेम बट नियरली सेम। आसपास का क्या होगा? इनका बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो अगर एक ही टाइप के एल्किल ग्रुप हो तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे? एक। और 2 डिफरेंट टाइप के हो तो? समझ गए? फिर से क्वेश्चन है। अब देखो एक बार आप लोग, वुड्स रिएक्शन में आपने जिसका इस्तेमाल किया एज ए सॉल्वेंट, उस सॉल्वेंट का नाम क्या है? पहली बात तो सॉल्वेंट की जरूरत क्यों है भाई? क्यों चाहिए सॉल्वेंट? सॉल्वेंट हमेशा एक ही चीज के काम में आएगा, रिएक्टेंट आपस में कांटेक्ट में आ सके। सोडियम जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा वो इलेक्ट्रॉन देगा, तो इलेक्ट्रॉन तैर के जाने के लिए क्या चाहिए आपको? एक मीडियम चाहिए। स्पोर्स का नाम सुना है? स्पोर जानते हो? जिनमें क्या थी? फ्लैजिला थी, जो भी थी वो तैर के जाते थे पानी से। अरे भूल गए क्या? वैसे यहां पर भी व्हाट वी नीड? मीडियम, ताकि इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो करके जा सके। तो सॉल्वेंट की जरूरत आपको रिएक्शन में होगी। अब वुड्स रिएक्शन में कौन सा सॉल्वेंट है? ड्राई ईथर। इसके 2 फायदे हैं। एक तो इसमें एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है। ड्राई ईथर मतलब क्या? सर नमकीन के बिना पैक मार रहा है ये। ड्राई ईथर मतलब लैक ऑफ वाटर, वाटर नहीं है यहां पर, ठीक है ना? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इसलिए क्या हो जाएगा? NaX सेपरेट आउट हो जाता है, ये इसका फायदा है। और एक्टिव हाइड्रोजन नहीं होता इसलिए नो रिएक्शन विद मेटल। अगर किसी कंपाउंड में एक्टिव हाइड्रोजन है तो उसकी रिएक्शन किसके साथ में हो सकती है? मेटल के साथ में। एक्टिव हाइड्रोजन मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन, ए हाइड्रोजन कनेक्टेड विद द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। ईथर का फॉर्मूला क्या होता है? ROR, या आप बोल सकते हो OCH3CH3। तो इसमें डायरेक्टली ऑक्सीजन से कनेक्टेड हाइड्रोजन
नहीं है, जैसी किस में होती है, वाटर में होती है। एक्टिव हाइड्रोजन मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन। अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन है तो क्या होगा, सोडियम से आने वाला इलेक्ट्रॉन वो खा जाएगी और आरएक्स के साथ में वो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो इलेक्ट्रॉन तो पहले ही कंज्यूम हो गया। तो ईथर भी अगर आप ले रहे हो वो भी कैसा होना चाहिए, ड्राई। हल्का बहुत पानी हुआ तो उसमें रिएक्शन हो जाएगी ना। क्या सोडियम को उन पानी में रखते हैं, क्यों नहीं रखते, पानी में क्या होता है, एक्टिव हाइड्रोजन होता है। किस में रखते हैं, कैरोसिन में। तो कैरोसिन क्या है, एल्केन है, एल्केन में एक्टिव हाइड्रोजन नहीं होता, तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। पानी में क्या होता है, एक्टिव हाइड्रोजन, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन। तो सोडियम के इलेक्ट्रॉन से वो क्या कर लेगा, रिएक्शन, जिससे क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस उछलेगा, वो सब धुआं निकलेगा उसमें से। धुआं क्या है, वो खुशी हो रही है आज पानी को, हाँ पानी का ब्याह हो रहा है, बोला बढ़िया, क्या फटाके चल रहे, व्हाट इज दैट, हाइड्रोजन गैस। समझ रहे हैं आप लोग। मेटल की रिएक्शन जब भी किसी ऐसे कंपाउंड से होगी जिसमें कौन है, एक्टिव हाइड्रोजन है, तो क्या रिलीज होगी हमारे पास में, हाइड्रोजन गैस। ये हमें 5वीं क्लास से पढ़ाया जा रहा है, पर समझ में आ जाए होगा हल्का बहुत। अब इसको याद रखना है हमेशा, क्योंकि चीज बार बार आएगी आपके पास। तो वुड्स रिएक्शन में आपके पास में सॉल्वेंट कौन है, ड्राई ईथर। तो ड्राई ईथर है तो किस टाइप का सॉल्वेंट है वो, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। NX क्या हो जाएगा उसमें, सेपरेट आउट। हो गया नोट डाउन। तो सबसे पहले तो हमने देखा कि अगर आपके पास में सेम एल्काइल ग्रुप्स है तो सिंपली एल्केन का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर दो डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स है तो 3 एल्केन्स का फॉर्मेशन हो रहा है। अब एक और केस देखते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव लार्ज एल्काइल ग्रुप्स। कॉन्सेप्ट, हमारे पास में क्या है, वी हैव लार्ज एल्काइल ग्रुप्स when R is very large group. In Rx, ठीक है। तो मान लीजिए आपके पास में ऐसा ग्रुप है X plus 2 moles of sodium प्लस तो इस केस में किसका फॉर्मेशन होगा, तो जब भी आपके पास में लार्ज एल्काइल ग्रुप, कौन सा ग्रुप हो, तो आपके पास में जो लार्ज एल्काइल ग्रुप होगा तो उससे क्या बनेगा, लार्ज FR। लार्ज FR मतलब लार्ज फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल के हमेशा 2 चांसेस होते हैं, या तो क्या करेगा डाइमराइजेशन, या फिर वहां पर क्या होगा डिस्प्रपोर्शियोनेशन। डिस्प्रपोर्शियोनेशन क्या होता है, एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन उसी का रिडक्शन, उसको क्या बोलते हैं। तो अगर लार्ज एल्काइल ग्रुप होता है तो उस केस में डाइमराइजेशन की पॉसिबिलिटीज क्या हो जाती है, और क्या हो जाता है उसमें, डिस्प्रपोर्शियोनेशन। व्हाट इज डिस्प्रपोर्शियोनेशन, एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन और उसी का रिडक्शन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग। अगर एक ही कंपाउंड क्या हो रहा है ऑक्सीडाइज, वही क्या हो रहा है रिड्यूस, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं डिस्प्रपोर्शियोनेशन। और डाइमराइजेशन में सिंपली कंबाइन करते हैं। तो अगर लार्ज फ्री रेडिकल हो तो कौन सी पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी, क्यों खत्म हो जाएगी बताते हैं। तो हमारे पास में यहां पर कौन है, लार्ज फ्री रेडिकल। देखो लार्ज फ्री रेडिकल का मतलब ये हो गया CS3 CS3 CS3
और ये आपके पास में ऑर्बिटल है जिसमें कौन है, इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से इसका नाम क्या पड़ रहा है, फ्री रेडिकल। यहां पर भी सेम कंडीशन होगी, CH3 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 और एक फ्री रेडिकल। जब ये आपस में कंबाइन करने के लिए आएंगे तो उससे पहले कौन टकरा जाएंगे, ये ऊपर वाले CH3। सोचो एक बार, ये आपस में टकरा जाएंगे तो इनको आपस में ओवरलैप करने नहीं देंगे। Alkyl groups will repel each other and prevents dimerization. ठीक है, and favors what? Favors what? Disproportionation. किसको फेवर करते हैं, और इसमें क्या होता है, एक ही कंपाउंड एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है, उसी का क्या होता है, रिडक्शन। तो डाइमराइजेशन इज रेस्ट्रिक्टेड बाय द alkyl groups around the carbon having free electron. It will prevent what? Dimerization of the free radical. तो यहां पर आपके पास में क्या हो जाएगा डाइमराइजेशन की जगह, कट। बचा क्या, अब इस प्रोसेस में होता क्या है आप लोग समझिएगा एक बार। ये हमारे पास में एक फ्री रेडिकल है, लार्ज फ्री रेडिकल है, CH3 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 डॉट। ठीक है, दिख रहा है कुछ या सो गए, दिख रहा है। दूसरा हमारे पास में है ये CH2H। CH2H का मतलब क्या होता है, CH3 या CH4? अरे दो तो पहले से एक और आ गया, क्या क्या बोलेंगे उसको, CH3 या CH4? पक्का? उसमें क्या होता है कि किसी भी एक से, जरूरी नहीं कि यहीं से हो, कहीं से भी बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाता है। CH बॉन्ड क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। क्या यहीं से होगा, नहीं, कहीं से भी। कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, क्या यहीं से होगा, कहीं से भी हो सकता है। तो कहीं से भी हो जाएगा तो क्या बनेगा बताओ, दो चीजें बन गई, ये तो एज इट इज रह गया, ये तो आपके पास में एज इट इज है। क्या है ये, CH3 होल थ्राइस C डॉट, और वहां क्या क्या बन गए, H डॉट फ्री हो गया, और क्या क्या बन गया, CH2 डॉट C डॉट CH3 और CH3। क्या हो सकता है बताओ, ये इससे कंबाइन कर लेगा, क्या बना लेगा, CH3 का थ्राइस CH, और ये दोनों आपस में कंबाइन कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, यस वेरी नाइस, C डबल बॉन्ड CH2 CH3 CH3।
आपसे मान लो बहुत एडवांस लेवल पे सवाल पूछा जाएगा नीट एग्जाम में, जेईई मेन में, बहुत इम्पॉसिबल है। ये पूछा जा सकता है कि क्या वुड्स रिएक्शन से एल्कीन बन सकती है? बन सकती है। कब बन सकती है? जब डाइमराइजेशन की जगह क्या हो? डिस्प्रपोर्शनेशन। और ये लार्ज फ्री रेडिकल वाले केस में तो होता ही होता है, छोटे वाले केस में भी कभी कभार हल्का बहुत प्रोडक्ट इससे भी बनेगा। तो क्या वुड्स रिएक्शन से एल्कीन बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है। कब? जब डिस्प्रपोर्शनेशन। अब यहां देखना, इससे कौन अलग हुआ? हाइड्रोजन। इससे आगे जुड़ गया तो इसका खुद का क्या हुआ? अरे इससे अलग हो गया ना हाइड्रोजन, तो क्या हुआ इसका? ऑक्सीडेशन। इसका क्या हुआ? क्योंकि इसमें आगे कौन जुड़ी? हाइड्रोजन। लेकिन फ्री रेडिकल तो एक ही था, एक ही टाइप का था ना। ऑक्सीडेशन होके क्या बन गया इससे? एल्कीन। और रिडक्शन होके एल्केन। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या होता है पता है क्या आपको? क्या होता है? रिडक्शन। और रिलीज होना ऑक्सीडेशन। तो एक ही टाइप की का हुआ ना, एक ही का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। उसी का क्या हुआ? रिडक्शन। रिएक्शन का नाम क्या बोला? डिस्प्रपोर्शियोनेशन। जब एक ही का ऑक्सीडेशन होता है उसी का रिडक्शन होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिस्प्रपोर्शियोनेशन। डाइमराइजेशन क्यों नहीं हो पा रहा है यहां पर? जो एल्काइल ग्रुप हैं वो क्या कर रहे हैं? प्रिवेंट कर रहे हैं किसको? डाइमराइजेशन को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं पास में आने को। तो फिर क्या हो रहा है उसकी जगह? ठीक है, हो गया नोट डाउन ये? आगे देखो एक बार। जो फ्री रेडिकल होता है कौन होता है? उसके साथ में दो काम हो सकते हैं। या तो क्या हो सकता है भाई? अरे जोर से तो बोलो। डाइमराइजेशन। या फिर क्या हो सकता है? डिस्प्रपोर्शियोनेशन। क्या होता है डिस्प्रपोर्शियोनेशन? एक ही कंपाउंड का उसी का। ये कितने टाइप का हो सकता है? एक तो कौन सा? एक कौन सा हो सकता है? इंट्रा मतलब एक ही मॉलिक्यूल में होगा। इंटर मतलब दो डिफरेंट, टू डिफरेंट में होगा। ये कहां पर होगा? सेम मॉलिक्यूल में होगा। ठीक है, तो जो सेम मॉलिक्यूल में होगा वो क्या होगा? फास्ट होगा। ये क्या होगा? स्लो होगा। ठीक है, जो फ्री रेडिकल होता है उसे क्या क्या हो सकता है? या तो क्या हो जाएगा? डाइमराइजेशन। या क्या हो जाएगा? डाइमराइजेशन कितने टाइप का होता है? कौन कौन सा? डिस्प्रपोर्शियोनेशन मतलब क्या क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा और रिडक्शन। जब रिडक्शन होगा तो उसमें क्या होगा? H डॉट एडेड। और ऑक्सीडेशन में क्या होगा? H डॉट रिमूव्ड। ऑक्सीडेशन वाले से क्या बनेगी? एल्कीन। रिडक्शन वाले से क्या बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? मान लीजिए हमारे पास में एक CH3 CH2 डॉट एक फ्री रेडिकल है, तो इसके साथ में भी क्या क्या हो सकता है? डाइमराइजेशन हो सकता है। मैं एक्सट्रीम पॉसिबिलिटीज की बात कर रहा हूं जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है। कई बार ये बोलेंगे कि आपका फ्री रेडिकल है, बताओ इससे क्या क्या बन सकता है, क्या क्या हो सकता है इसके साथ में। तो आपको सबसे पहला फैक्टर तो कौन सा देखना है? डाइमराइजेशन हो सकता है इसके साथ में। फिर इसका क्या हो सकता है? यस, तो अगर इसका हमारे पास में डाइमराइजेशन हो जाएगा तो सिंपली क्या बना देंगे हम लोग? ब्यूटेन। ब्यूटेन मतलब क्या हो जाएगा उसमें? C2H5 और किससे कंबाइन हो गया? C2
होगा कि नहीं होगा? और क्या हो सकता है? रो मत हिम्मत रखो। और क्या क्या हो सकता है? डिस्प्रपोर्शियोनेशन। तो एक हमारे पास में क्या है ये? हाँ, CH3 CH2 डॉट, और यहां पर भी कौन है? CH3 CH2 डॉट। क्या होगा जो फ्री रेडिकल है? कौन है? बोलो। उसके पास वाले कार्बन से कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा? CH बॉन्ड। ये ब्रेक होके कहां चला जाएगा? यहां पर। तो अगर यहां आपके पास में H डॉट चला गया तो यहां क्या बना? C डॉट। दोनों कंबाइन करेंगे तो क्या बना लेगा ये? CH2 डबल बॉन्ड CH2। यहां क्या बन जाएगा? CH3 CH3। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो एक C2H5 डॉट फ्री रेडिकल से कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? 3 बन सकते हैं ना? एक तो ब्यूटेन बन सकता है, एक इथेन बन सकता है, एक एथीन बन सकती है। बट मेनली क्या होगा? डाइमराइजेशन। क्योंकि किस टाइप का फ्री रेडिकल है? छोटा। बड़ा होगा तो मेनली क्या होगा? समझ रहे हो? अगर फ्री रेडिकल कैसा है? बड़ा है तो क्या होगा मेनली? छोटा है तो मेनली क्या होगा? ठीक है, चलो। इसमें आगे हाइड्रोजन जुड़ा, इसका क्या हुआ? रिडक्शन। और इससे रिलीज हुआ तो इसका क्या हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? ऑक्सीडेशन से क्या बनी? एल्कीन। रिडक्शन से क्या बना? एल्केन। हाइड्रोकार्बन्स में ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस आएगी जहां पर फ्री रेडिकल बनता है। डिस्प्रोपोर्शियोनेशन के क्वेश्चन इतने ज्यादा नहीं आते हैं, दे आर रेयर, बट डाइमराइजेशन इज वेरी कॉमन। आपको सबसे पहला एस्पेक्ट क्या देखना है उसमें? हमेशा डाइमराइजेशन। अगर ऑप्शंस में एल्कीन है देन वी हैव टू कंसिडर द डिस्प्रपोर्शियोनेशन एज वेल, क्योंकि एल्कीन का फॉर्मेशन तभी होगा जब वहां पर क्या हुआ हो? डिस्प्रपोर्शियोनेशन। कुछ एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लो हमारे पास में ये है, 2 मोल सोडियम और ड्राई ईथर कांस्टेंट है, या फिर ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, और ये है। ये सारे वो क्वेश्चन है जो बहुत एडवांस क्वेश्चन है, एक्सट्रीम है ये वुड्स रिएक्शन का। इसके बाहर आपको कोई क्वेश्चन दिखेगा नहीं, चाहे आप जो एग्जाम दे रहे हैं हिंदुस्तान में। तो सबसे पहले तो सबसे ऊपर देख लेते हैं। क्या बनेगा? यहां डॉट बनेगा, यहां डॉट बनेगा, पूंछ और मुंडी आपस में कंबाइन हो जाएंगे, क्या बनेगा? साइक्लोप्रोपेन। समझ रहे हो? इंट्रामोलिकुलर क्या हो जाएगा? डाइमराइजेशन। हालांकि अगर इंटर हो तो 3 और 3 आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो उससे क्या बनेगा?
साइक्लोहेक्सेन भी तो बन सकता है, नहीं बन सकता? अरे बन सकता है कि नहीं बन सकता है? ये कब बनेगा सोचो, ये CH2 डॉट CH2 और फिर ये CH2 डॉट, और सामने भी इसके ऐसे आ जाएगा बिल्कुल। लेकिन ज्यादा पॉसिबिलिटी किसकी है? पहले वाले की। क्यों? वो यस, दैट इज इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन, वो उसी मॉलिक्यूल में हो रही है, तो रिएक्शन फास्ट होगी कि स्लो होगी? फास्ट। और जो फास्ट होगी वो हमेशा ज्यादा बनेगा, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको हमेशा ज्यादा बनने वाले पर फोकस करना होता है, दैट इज नॉन एज द मेजर प्रोडक्ट। तो अभी हम लोग इसका आंसर में क्या बोलेंगे? मेनली यही बोल देंगे तो सही है, इतना बोल देंगे तो भी क्या है? सही है, क्योंकि मेजर तो यही बनेगा। और माइनर क्या बनेगा? साइक्लोहेक्सेन। अच्छा यहां क्या बनेगा नेक्स्ट वाले में? साइक्लोब्यूटेन। सबसे जबरदस्त क्वेश्चन ये है, फिर ये है, सबसे ऊपर क्या बन गया हमारे पास में? साइक्लोप्रोपेन। फिर क्या बना? साइक्लोब्यूटेन। अरे समझ में आ रहा है कैसे बना? नहीं आया समझ में? ये यहां एक डॉट बनेगा, यहां एक डॉट बनेगा, दोनों आपस में क्या हो गए? कंबाइन। तो इसको क्या बोलेंगे? साइक्लोप्रोपेन। यहां कितने कार्बन थे? 1 2 3 4, यहां डॉट बना, यहां डॉट बना, कंबाइन हो गए, क्या बनेगा? 4 वाला गोला। 4 वाला गोला मतलब साइक्लोब्यूटेन। यहां बताओ, अब 90% लोग इसका आंसर क्या बोल देंगे? ये बना दो सर, ये तो बनाओगे ना आप? अरे बना के तो देखो, यहां डॉट वहां डॉट, डॉट डॉट आपस में जुड़ गए, और एक बीच में क्या है? डबल बॉन्ड। तो हम लोग आंसर क्या बोलेंगे इसका? साइक्लोब्यूटीन, जो कि सर्वथा क्या है? गलत है। यस, बहुत बढ़िया। रिएक्शन पहले से जब देख के आते हैं आप तो ये फायदा होता है आपको। अगर आपको एडवांस में समझना है, ऐप के ऊपर सारी सुविधाएं आपके पास में। इसमें होगा, शौक में मत हो बोले ये क्या हो गया, हमको तो पता ही नहीं था। कोई बात नहीं है, बाद में समझ में आया, समझ में आ जाना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो क्या क्या बनेगा यहां, देखो एक बार, CH2 डॉट CH डबल बॉन्ड CH, CH2 डॉट। हमने कौन सी अर्जी खारिज कर दी? साइक्लोब्यूटेन वाली अर्जी हमने, साइक्लोब्यूटेन वाली अर्जी हमने क्या कर दी? खारिज। क्या होता है देखो, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा, उससे क्या क्या बनेगा? CH2 डॉट CH डॉट CH डॉट CH2 डॉट, आपस में कंबाइन कर लेंगे, क्या क्या बनाएंगे देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड CH2। कुछ फायदा दिख रहा है? अब ये ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट है, क्यों? डबल सिंगल डबल, स्टेबल वाया, यस इट इज स्टेबल वाया रेजोनेंस। विच इज सुपर इंपॉर्टेंट। तो हमने किसको खारिज कर दिया यहां पर? साइक्लोब्यूटीन को, और क्या बनाया? रेजोनेंस वाले का नाम बताओ। ब्यूट 1,3 या 1,3 ब्यूटाइन, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है? रेजोनेंस, तो इट इज मोर स्टेबल देन साइक्लोब्यूटीन। हाँ बना सकते, बट मेनली यही बनेगा। एंड वी हैव टू फोकस ऑन द मेजर प्रोडक्ट ओनली।
ठीक है, आगे देखो एक बार। और आपके पास में क्या क्या है देखो, एक मेरे पास में ये है, थोड़ी देर की बात और है, परफेक्ट फिनिश हो जाएगी रिएक्शन, X और X। आपने क्या यूज किया यहां पर, तो क्या आप इसे ये बना दें, यहां X था, यहां X था, कंबाइन कर दिया। तो ऐसा कोई प्रोडक्ट दुनिया में एग्जिस्ट ही क्या होगा देखना, जैसे ही सर हमें कैसे पता चलेगा, तो इट कम्स विद एक्सपीरियंस। यहां क्या बनेगा आपके पास फिर रेडिकल, यहां पर डबल बॉन्ड है, इसकी प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड क्या हो जाएंगे सारे, ब्रेक। कौन सा फ्यूजन होगा, यस, होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन हो जाएगा। तो क्या क्या बन गया, यहां डॉट था, अब यहां भी क्या बन गए, डॉट और डॉट। तो क्या हो जाएगा, के डॉट आपस में कंबाइन कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है। कुछ दिख रहा है क्या, सपना आ रहा है किसी चीज का, यहां डबल बॉन्ड, यहां क्या बन गया, किसका फायदा मिलेगा यहां का, रेजोनेंस को। तो रेजोनेंस का फायदा मिलेगा तो जो सब्सटेंस आपके पास बन रहा है वो क्या होगा, स्टेबल होगा, स्टेबल वाया रेजोनेंस। बेंजीन की स्ट्रक्चर सही से बनाओ भाई। अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं इसमें, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, तो क्या हो गया, कॉन्जुगेशन हो गया। और कॉन्जुगेशन कितने टाइप का होता है, 5, उसमें से एक टाइप का ये भी है, तो इसमें क्या हो सकता है, रेजोनेंस पॉसिबल। आगे देखो, लास्ट एंड फाइनल 2-3 एग्जांपल्स और हैं। अगर मान लीजिए आपके पास में ये था, जे एडवांस 2004 का क्वेश्चन है ये, और ईथर है, तो इसमें क्या बन जाएगा, सिंपली ये बन जाएगा, बाईसाइक्लो कंपाउंड बनेगा, डायरेक्ट पता होना चाहिए। अगर मान लो हमारे पास में ये है CS2X और CS2X है, सेम सिस्टम आपने यूज किया, 2 मोल सोडियम और ईथर, क्या क्या बनेगा, यहां CS2 डॉट बनेगा, यहां पर भी कंबाइन होने के लिए अंदर घूम जाएंगे, अंदर घूम जाएंगे तो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर आ जाएगी, अंदर CS2 बाहर CS2 और दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, कुछ ऐसा कंपाउंड बनेगा। ब्रिज्ड हाइड्रोकार्बन, समझ गए, अंदर घूम के क्या हो जाएंगे, आपस में कंबाइन हो जाएंगे। अब लास्ट देखो एक बार फटाफट से, अब तुम बताना खुद एक बार, ऊपर कौन है CS2X, नीचे कौन है सिर्फ X, यहां क्या बनेगा CS2 डॉट, नीचे क्या बनेगा डॉट। इस डॉट से कंबाइन करने के लिए अंदर आएगा कि बाहर जाएगा, अंदर आएगा, और इससे क्या करेगा, कंबाइन करेगा, क्या बन जाएगा, सिंपली ऐसा ब्रिज, अंदर एक ब्रिज बनेगा, तो फिर से बाईसाइक्लो कंपाउंड बन गया। ये एक्सट्रीम है वुड्स रिएक्शन का, आपको पता होना चाहिए कि फिर रेडिकल कैसे कैसे कंबाइन कर सकते हैं। आगे हम लोग ये देखेंगे कि यही फिर रेडिकल आगे कॉल्वेज इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन में बनेगा, जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक बार वापस से क्विक रिव्यू कर लेते हैं। ये ब्रिज है यहां पर दोनों के बीच में, एक ब्रेड्स रूल होता है, वहां पर ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा काम आता है। तो एक बार रिव्यू कर लेते हैं, स्टार्टिंग से देख लो एक बार आप लोग, बात समझ में आती है सबको। अगर आपके पास में HX है और RX है तो R प्लस एक्स माइनस, HX है तो H प्लस एक्स माइनस, H प्लस से इलेक्ट्रॉन जुड़ा क्या बनेगा फिर रेडिकल, R प्लस से बना तो भी क्या बनेगा फिर रेडिकल, वो कंबाइन हो सकते हैं। फिर रेडिकल या तो क्या हो सकता है डाइमराइजेशन, या क्या हो सकता है डिस्प्रपोर्शनेशन। कब होता है, जब बड़ा एल्काइल ग्रुप हमारे पास में होता है। वुड्स रिएक्शन आपके पास में 2 केस हो सकते हैं, अगर सेम एल्काइल ग्रुप हो तो,
ये हाइड्रोकार्बन बनेगा, डिफरेंट है तो 3 बन सकते हैं, लेकिन उसमें उसका सेपरेशन क्या होता है, डिफिकल्ट होता है, क्योंकि सबका बॉइलिंग पॉइंट नियरली क्या होता है, सेम होता है। ईथर को सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें एक्टिव हाइड्रोजन नहीं होता, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है, इसलिए NX क्या हो जाएगा, सेपरेट आउट हो जाएगा वाया फॉर्मेशन ऑफ द प्रेसिपिटेट। ये हमने देखा ही था, बड़े एल्काइल ग्रुप्स हैं। फिर रेडिकल में डाइमराइजेशन हो सकता है, जो इंट्रा हो सकता है, इंटर हो सकता है, इंट्रा फास्ट होता है, और ये हो सकता है डिस्प्रपोजिशन, जिसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। फिर फाइनली हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए। सो गेट रेडी, बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो। और आज हम बात करने वाले हैं यार टेकिंग ए कार्बो कंप्लीट हो सके। अगर कोई इंसान ऑर्बिटल खाली पड़ा है या तो आज हम बात करने वाले हैं बॉन्ड फॉर्मेशन ही केमिस्ट्री। तो कार्बन को 4 से नफरत हो गई। एपिसोड 4 में आपका स्वागत है। दिस इज एपिसोड नंबर 5। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, यहां पर दोनों तरफ जाएंगे। सो गेट रेडी, बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो।